12th standard 6th chapter of computer object oriented concept. Object oriented programming concept started originating in the 1960s. Since mid 1980 it had become the main programming paradigm used in the creation of new software. It was developed as a way to handle the rapidly increasing size and complexity of software system and to make it easier to modify this large and complex system over time. हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, तो बेसिकली एक एक चीज़ और एक एक काम के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर बने, उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. जैसे हमने जावा लिया तो हमको पता है जावा क्या होता है, सारे बैकअप्स रखने के लिए. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे वर्कआउट होना चाहिए, जैसे MNCs बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उनका कॉन्सेप्ट कैसे चलना चाहिए वो, तो इन सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. जो एक काम के लिए एक एप्लीकेशन वर्कआउट होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम द फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट्स which contains both data and functionality together. दोनों साथ में, डेटा मतलब जो हमने सेव करके रखा है वो भी, और जो काम हम करना चाहते हैं उसे भी सेव करके रखते हैं. वो दोनों काम को हैंडल करके रखते हैं उस प्रोग्राम में. फिर ऑब्जेक्ट, वो अब ऑब्जेक्ट ही क्या है पहले ये बताया गया है. Object oriented programming uses object as its fundamental building block. Similar objects are classified using a concept of class. Object भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन दिया है. A computer language is object oriented if they support four specific object properties called abstraction, encapsulation, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. 4 टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया उसके क्लास को, ऑब्जेक्ट के क्लास को. इन द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आर द एंटिटीज ऑफ विच द वर्ल्ड इज कंप्राइज्ड. ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिससे वर्ल्ड, मतलब कोई बेसिक चल रहा है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा कि हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो क्या हम करेंगे, नहीं. अब हम 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको पता है ना हमको आगे पढ़ना है इसके लिए. क्या ऐसा है, नहीं 12th का एग्ज़ाम बस देना है, हमने दे दिया, हम दे के आ गए और घर पे बैठ गए, नहीं. हम ये सोच के कर रहे हैं. हाँ, घर वाले भले ही हमें ये सोच के करवा रहे हैं कि नहीं ये 12th पास हो जाए बस, पर हम क्या सोच के कर रहे हैं कि हाँ अगर एग्ज़ाम अच्छे से गया और आगे कुछ अच्छे से लाइफ चलनी चाहिए है, कुछ लेवल पे पहुँचूँ, उसके लिए. इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसर्न थिंग्स लाइक पर्सन, कार और अ कॉफ़ी कप. ये ऑब्जेक्ट ही होता है, कोई भी चीज़ सारी ऑब्जेक्ट होती है. अदर ऑब्जेक्ट्स मे बी एब्स्ट्रैक्ट दैट डू नॉट रिप्रेजेंट थिंग्स विच कैन बी टच्ड और सीन. फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट लाइक डेटा एंड टाइम. हर ऑब्जेक्ट वो चीज़ नहीं होती है जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट वो भी चीज़ होती है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. जैसे डेटा, हमारा जो स्टोरेज डेटा करके रखे, हमारे फोटोज़ जो हमने स्टोर करके रखे, वो सब ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स. कौन से? ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिक आइडेंटिटी एंड आर distinguishable from each other. For example, every person has characteristics like name, city, gender, birth date और profession. इन ऑब्जेक्ट में ये हम इंसानों में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो अलग अलग स्पेसिफ्स में हम डिवाइड हुए, हमारा जेंडर, ये सारी चीज़ें. वैसे ही ऑब्जेक्ट में होता है. तो ऑब्जेक्ट में अगर ये स्पेसिफिकेशन होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स. To uniquely distinguish one person from another is that we use the value of
these characteristics. The names Ram and Shyam specifies two different persons. When two persons have same name, they may be distinguished using other attributes like birth date. अगर हम दो आदमियों को ले रहे हैं, उनके नाम अगर अलग अलग है तो हम उनको पहचान सकते हैं, पर अगर नाम सेम है तो हम क्या करेंगे, उनके बर्थ डेट या उनके कोई अदर कोई वैल्यू एट्रीब्यूट्स कोई चीज़ हो जिसको स्पेसिफाई करने, उनको स्पेसिफाई करने के लिए वो लेंगे. दिस वैल्यूज़ आर कॉल्ड, वो जो वैल्यूज़ हम दूसरी कुछ लेंगे, अगर नाम सेम है तो दूसरी कोई वैल्यू लेंगे उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट. एडिशनली देर इज़ अ बिहेवियर associated with object. For example, person takes birth, gets name, changes location, the behavior is known as method. एक behavior associate होता है जो object के साथ. जब इंसान पैदा हुआ उसको कोई नाम मिल गया, फिर उसने उसका लोकेशन चेंज कर दिया, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, मेथड. इन सबको उनके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए, उसको मेथड बोला जाता है. State of the object can change due to its behavior. Thus, any real world object can be described in terms of what it is called, identity, what it is, its state, or what it does, its behavior. वो क्या है, वो उसका स्टेट होता है, और वो क्या कर रहा है वो उसका बिहेवियर होता है. वैसे ही ऑब्जेक्ट में होता है, हम डेटा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, वो स्टेट और बिहेवियर में आता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज डेटा फील्ड. द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियरल मेथड्स एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट आर collectively referred to as its member or features. डेटा फील्ड हमने जो स्टोर करके गया, वो डेटा फील्ड्स, वो एट्रीब्यूट्स या डेटा का जो एट्रीब्यूट्स है या बिहेवियर मेथड है विथ एन, जो हम एसोसिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कलेक्टिवली, वो उसको क्या कहा जाता है, मेंबर्स और फीचर्स. जैसे हमने पेंटिंग यूज़ की, पेंटिंग में हमने ब्रश लिया, फिर कलर्स लिया, कुछ रॉन्ग हुआ हमने इरेज़र लिया, हमने शेप्स के लिए अलग अलग चीज़ ली, इन सबको क्या बोलेंगे हम, वो ऑब्जेक्ट. पेंटिंग तो उसका ऑब्जेक्ट है उस एप्लीकेशन का, तो ये सारी चीज़ों को हम मेंबर्स और फीचर्स बोलेंगे उसके. व्हेन वी डिज़ाइन फॉर एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट टू बी कंसिडर्ड शुड बी मीनफुल. हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट मीनफुल होना चाहिए. नेक्स्ट, क्लास. From the example of the object person, it can be easily seen that various object possessing same characteristics and behavior differ from each other only in the state that they hold. एक इंसान का बिहेवियर जहाँ वो रहता है, हम कहते हैं ना जो जगह वो बॉर्न हुआ है तो वो वैसे ही बोलेगा. हम अगर कोई हिंदू फैमिली में बॉर्न है तो क्या हम मुस्लिम्स के टाइप बिहेव करेंगे? नहीं, हम हिंदू फैमिली का ही करेंगे. वैसे ही ऑब्जेक्ट्स में, एप्लीकेशन में होता है, जो एप्लीकेशन चल रहा है वो उसी हिसाब से चलेगा जो जब उसको बिल्डअप किया है तब उसको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई, उसको कहते हैं क्लास. क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट. क्लास बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में सेम फील्ड होता है जिसको ब्लूप्रिंट, मतलब एक एक से कॉपी किया हुआ. अगर क्लास 1 लेवल 1 जिसमें अगर कोई एक एप्लीकेशन में, सेकंड में भी उसी मार्जिन पे लेवल 1 को ही दिया होगा, तो उसका ब्लूप्रिंट, मतलब हर एप्लीकेशंस में क्लास ब्लूप्रिंट्स होते हैं. अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विथ सिमिलर फीचर्स. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मतलब मैंने अभी बोला सारे एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग होते हैं, पर उनका क्लास कुछ हद तक सेम होता है. क्यों? क्योंकि लेवल्स सेम दिए हुए हैं, 20%, 25%, 30%, तो वो उसका लेवल होता है. जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एडल्ट पे यूज़ होते हैं, तो उनको 18+ का ग्रेड दिया, तो वो उसका क्लास है. अ क्लास इज
It describes a group of objects with similar attributes or common behavior. वैसे अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर है पर उसमें क्लास, अभी जिसमें अगर एडल्ट के लिए 18+ लिखा है उसमें, तो उसका सेम लेवल होगा जिस सॉफ्टवेयर में उसको 18+ लिखा हुआ है. एग्जाम्पल में तुमको बताया है फिगर में, पर्सन, दिस इज क्लास, एक क्लास है पर्सन. पर्सन में क्या, नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन. अब प्रोफेशन में सब अलग अलग, ये फीमेल है, प्लेयर है इसका प्रोफेशन. ये डॉक्टर है, दिस इज, ये फीमेल है, ही इज आर्किटेक्ट, शी इज आर्किटेक्ट. एंड दिस वन मेल है, स्टूडेंट. दिस वन मेल है, प्रोफेसर. ये सब क्या हो गए, पर्सन्स और इसके क्लास. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम. अब क्लास डायग्राम में इंट्रोडक्शन, उसका क्या डिफ्रेंशिएशन है. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML. दिस इज क्लासिफिकेशन फर्स्ट, कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर टू हेल्प विद डिजाइन ऑफ एन application. UML is a visual modeling language defined and maintained by the Object Management Group, OMG. UML specifies several diagrams for representing different aspects of a software application. UML वो चीज़ है जो डिफ्रेंशिएशन करता है कि कौन से लेवल पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, और उस सॉफ्टवेयर के क्या क्या क्लास है. मैंने तुमको बताया. हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, अब ठीक है ऑनलाइन हो चुका है सब, तो सारे बच्चे और सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप और सब पे आए, पर पहले व्हाट्सएप पे जो एडल्ट होते थे उनके पास ही फ़ोन है और वही यूज़ कर. पर आज की जनरेशन कितनी चेंज हो गई. सिर्फ कोरोना आने से इस 6 months में एवरीवन इज़ यूजिंग फ़ोन, एवरीवन इज़ यूजिंग व्हाट्सएप. तो अब क्लास चेंज हो गया, पहले क्लास क्या था और अब क्लास क्या हो गया. दिस इज स्पेसिफिकेशन. वैसे ही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम्स में जब सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है तो उसको क्लास मेंशन करवाया जाता है. वो क्लास किससे मेंशन करवाते हैं, UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. The purpose of the class diagram is to model the static view of an application. The class diagram are the only diagram which can be directly mapped with object-oriented language and thus widely used among software developers. जब वो लोग खुद स्पेसिफाई करते, UML स्पेसिफाई करता है क्लास, तभी फिर सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलपर वो यूज़ करता है. In class diagram, a class is represented with an icon using a rectangle split into 3 sections. Present, name, attribute and behavior as follows. क्लास UML जो डायग्राम स्पेसिफाई करते हैं वो इस फॉर्म में होता है. ये 3 रेक्टेंगल शीट पे ये 3 फॉर्म में. एक क्लास नेम ऑफ द क्लास इन द टॉप सेक्शन होता है. फिर एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास इन द मिडिल सेक्शन होता है. उसकी एट्रीब्यूट, उसका भी एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कैसे यूज़ करना है, किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं, वो सब. फिर नेक्स्ट क्या आएगा, बिहेवियर और ऑपरेशन ऑफ और मेथड ऑफ द क्लास इन द बॉटम सेक्शन. वो क्या क्या कर सकता है, किस के लिए क्या क्या आउटपुट कर सकता है, वो सब लास्ट पे. दिस इज क्लास डायग्राम specified by UML, Unified Modeling Language. The class person is intended to provide information that is useful in understanding the role of the class in the context of class diagram. क्लास डायग्राम UML को अगर कुछ भी स्पेसिफाई करना है क्लास के लिए तो उसको इतना परफेक्ट करना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली यूज्ड हो. वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो कौन सी चीज़ कौन सा नाम दे रहे हैं वो स्पेसिफाइड प्रॉपरली होना चाहिए, तो ही हम उसको यूज़ कर पाएंगे. इट डज नॉट हैव टू कंटेन एवरी एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन ऑफ द क्लास. क्लास का सब ऑपरेशन उसको नहीं लेना है, बस नेम, क्लास का नेम परफेक्ट होना चाहिए, कौन सी क्लास कैसे यूज़ करनी है. Here items written in pair of square bracket are optional
and user is supposed to specify the value for items enclosed in angle brackets. Visibility can be private, protected, public, or package represented using symbol, hashtag, minus, plus, and s representatively. We will study about visibility in later chapter. Attribute generally refer to a variable. Attribute generally refers to a variable. वेरिएबल कौन से होते हैं? जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. Data type and initial value identify the type of data stored and its value at the start of the program, as can be seen here. Only attribute name is mandatory and all other items are optional. Attribute का नेम देना स्पेसिफाइड है, बाकी सब ऑप्शनल है. नेम स्ट्रिंग दिया है उन्होंने. स्ट्रिंग मतलब ऐसे फर्स्ट हम नेम देंगे, फिर हमको क्या याद करना है, क्या आंसर चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, ये पूरा उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. फ्लोट, बैलेंस फ्लोट. विजिबिलिटी हम जो देख सकते हैं वो विजिबिलिटी में रखते हैं हम, और जो हमको नहीं देखना है वो ब्रैकेट्स जो इनविजिबल है उसमें रखा जाता है. एनकैप्सुलेशन. What is this? In procedural programming, data can be lettered by any component of the program. Structure procedural program views these two core elements as two separate entities, whereas object-oriented programming views them as single entities. Subject structural programming में टू कोर एलिमेंट्स होते हैं, दो सेपरेट एंटिटीज मतलब ब्रैकेट्स अलग अलग देके होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिंगल एंटिटी होता है. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एनकैप्सुलेशन. Your data and method that manipulate data are graduated against modification or misuse by other component of the program. This mechanism of providing protection to data and methods of the program is called encapsulation. क्या बोला इन्होंने? ऑब्जेक्ट्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग एनकैप्सुलेशन होता है, जहाँ डेटा मेथड मैनिपुलेट मतलब चेंज होते हैं. इनकरेक्शंस, रॉन्ग को राइट को रॉन्ग लेके मैनिपुलेट, मतलब अगर 5 आना चाहिए था तो वहाँ हम 10 ले लेते. ये मैनिपुलेशन होता है. डेटा आर ग्रेजुएटेड अगेंस्ट मॉडिफिकेशन, मिसयूज होता है उसका, फॉल्स फ्रॉड्स बनते हैं सब. दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा, इसके लिए फ्रॉड सब नहीं होने के लिए हम जो प्रोटेक्शन, जो हमारे डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे डेटा को जो प्रोटेक्शन मिलता है उस प्रोग्राम को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं. समझा? नेक्स्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द essential features of the object without including implementation detail. Abstraction is a concept that hides the complexity. It says what it does but not how it done. Abstraction क्या है? Data abstraction is a process of representing the essential features of the object without including implementation details. डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमको सारी चीज़ें बताता है, स्पेसिफिक बहुत जो ज़रूरी है वो चीज़ें डेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, पर वो उन चीज़ों को फॉलो कैसे करना है वो नहीं बताता. एब्स्ट्रैक्शन इज अ कॉन्सेप्ट दैट हाइड्स द कॉम्प्लिसिटी. वो कितने कॉम्प्लिसिटी से होगा वर्क वो सब चीज़ को हाइड कर देता, बस बता देता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ऐसे ऐसे वर्क होता है. जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, वो पूरी हमारी कंपनी की एमएनसी के ये जो कॉल्स वाले होते हैं, इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल सेंटर्स वाले,
उनकी सारी डिटेल उनके हेड ऑफिस में होती है। किसने कितने देर बात की, किससे की है, क्या बात की, सब डिटेल्स होती है। तो वो कैसे होती है वो किसी को नहीं पता, सिर्फ जो उसका सीनियर है उसको भी पता नहीं है। उसके कंप्यूटर में वो जावा सॉफ्टवेयर फीड किया हुआ है जिससे वो वैसे वर्कआउट होता है। उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही होता है। वो कैसे वर्कआउट हो रहा है वो नहीं बताएगा, बस ये बताएगा ऐसे ये चल रहा है, पर ये चलेगा कैसे वो नहीं बताएगा।